Now we are going to start the class. First of all, once again, good afternoon to all of you. Today we are going to start a new topic of grammar, and the name of the topic is voice. क्या नाम है बेटा टॉपिक का? वॉइस नाम है भाई. ठीक है, आपने कल कहा था वॉइस करनी है. आपके अकॉर्डिंग बेटा टॉपिक करवा रहे हैं. क्या टॉपिक है बेटा आज का? वॉइस, जिसको हिंदी में कहते हैं भी, क्या कहते हैं बेटा वॉइस को हिंदी में? आवाज कहते हैं सर. क्या कहते हैं? आवाज. बिल्कुल सही कह रहे हो आप बेटा. ये हमारी क्या मीनिंग होता है भी हिंदी में इसका? वाच्य. नो डाउट बेटा आवाज भी होता है, लेकिन जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग है भी. क्या मीनिंग है भी इसका? वाच्य. ठीक है, आ रही बातें समझ में? या तो बेटा इसको वॉइस बोल देते हैं, या फिर इसको बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं भी? चेंज इन वॉइस. जिसका मीनिंग क्या होता है भी? वाच्य परिवर्तन. जिसका मीनिंग क्या होता है भी? वाच्य परिवर्तन. समझ में आ रही मेरी बात? जैसे बेटा हिंदी में हम टॉपिक करते हैं ना वाच्य, ठीक इसी प्रकार वाच्य को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं भी? वॉइस कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? वॉइस. ठीक है, वॉइस होती है हमारी, पहले तो डेफिनेशन कर रहे हैं. वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है अभी? आप में से कोई बता सकते बेटा क्या डेफिनेशन होती है वॉइस की? वॉइस इज अ वर्ब which tells us whether voice is a verb which tells us whether the subject does something or something is done or something is done to the subject. क्या होता है बच्चों? वॉइस किसका काम करती है? सेंटेंस में वर्ब का काम करती है. विच टेल्स, जो कि हमें बताती है. वेदर का मीनिंग कल आपको बताया था बेटा. क्या होता है? क्या क्या भी होता है, यदि भी होता है. ये मैं बताती है क्या कोई काम है वो कौन करता है भी? सब्जेक्ट करता है. क्या कोई काम कौन करता है बेटा? सब्जेक्ट करता है. या फिर कोई काम किया जा रहा है, किसके लिए काम किया जा रहा है बेटा? सब्जेक्ट के लिए. या अगर सब्जेक्ट खुद करता है बेटा तो वो होती है हमारी, क्या होती है बेटा? एक्टिव वॉइस. अगर कोई काम सब्जेक्ट के लिए किया जाता है तो वो हमारी क्या होगी भी? पैसिव वॉइस. वो हमारी क्या होगी? लिख देता हूं यहां पर. इफ सब्जेक्ट if subject does something, it is called अगर कोई काम बेटा कौन करता है? सब्जेक्ट करता है. तो ये क्या होगी हमारी भाई? अरे क्या होगी हमारी? एक्टिव वॉइस होगी. ठीक है, एक बार लिखो इतना, आगे फिर करवाते हैं आपको. रिपीट कर रहा हूं अपनी बातों को. वॉइस का मीनिंग क्या होता है बेटा? वाच्य. या इसको हम क्या बोल देते हैं भी? चेंज इन वॉइस. चेंज इन वॉइस का मीनिंग क्या हो जाएगा? वाच्य परिवर्तन. वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है? वॉइस एक सेंटेंस में किसका काम करते हैं बेटा? वर्ब का. विच, जो कि टेल्स अस हमें बताती है. वेदर, क्या कोई काम है बेटा? डज होता है करना. क्या कोई काम कौन करता है भी? अरे विच वेदर द सब्जेक्ट डज समथिंग. समथिंग क्या होता है बेटा? कोई काम. क्या कोई काम बेटा कौन करता है? सब्जेक्ट करता है. और क्या होता है? या फिर समथिंग इज डन. कोई काम किया जाता है बेटा किसके लिए किया जाता है? सब्जेक्ट के लिए. अगर कोई काम कौन करता है? इफ सब्जेक्ट डज समथिंग. अगर कोई काम कौन करता है भी? सब्जेक्ट. तो इसको क्या कहेंगे हम? एक्टिव वॉइस. क्या कहेंगे इसको हम? इफ समथिंग इज डन, if something is done to the subject, if something is done to the subject,
इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको भी, पैसिव वॉइस। क्या कहेंगे इसको, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पीवी का मतलब क्या भी, पैसिव वॉइस। अगर कोई काम सब्जेक्ट खुद करता है तो वो क्या होगी हमारी एक्टिव वॉइस, अगर कोई काम सब्जेक्ट के लिए किया जाता है तो वो क्या होगी हमारी भाई पैसिव वॉइस होगी। वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं, और चेंज इन वॉइस को क्या कहते हैं, वाच्य परिवर्तन। हैव यू डन भाई, आगे बढ़े। अगर कोई काम सब्जेक्ट करे तो क्या कहेंगे उसको, अगर कोई काम सब्जेक्ट के लिए किया जाए तो वो क्या होगा। सभी बच्चे बोले बेटा वॉइस की डेफिनेशन क्या होगी। वॉइस इज अ वर्ब which tells us whether the subject does something or something is done to the subject. If subject does something, it is called, if something is done to the subject, it is called passive voice। यहां तक कोई दिक्कत हुई, आगे बढ़े। ठीक है बेटा, जैसा कि हिंदी में आप क्या करते हो बेटा, थोड़ा सा लिंक करके समझा रहा हूं आपको मैं। बेटा हिंदी में जो वाच्य होता है बेटा, वाच्य परिवर्तन होता है, वो हमारे कितने टाइप का होता है बेटा, 3 टाइप का होता है बेटा, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। ठीक है बेटा, जो नहीं वाले सेंटेंस होते हैं बेटा वो सारे किस में आते हैं, भाववाच्य में आ जाते हैं। लेकिन बेटा हमारे इंग्लिश में 2 ही वॉइस होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस, एक कौन सी होती है बेटा वॉइस हमारी, एक होती है बेटा एक्टिव वॉइस, और सेकंड कौन सी होती है बेटा, पैसिव वॉइस। बेटा इसको क्या कहते हैं हम, कृतवाच्य। बेटा कृत देख लेना हिंदी में सही लिखा नहीं लिखा बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा पैसिव वॉइस को क्या बोलते हैं बच्चों, कर्मवाच्य। ठीक है बेटा, हिंदी में हो सकता है कृत वर्ड हो सकता है बेटा गलत लिखा गया हो, ऐसे आएगा क्या। ठीक है बेटा, अब ये बताओ बेटा एक्टिव का मीनिंग क्या होता है। एक्टिव बिल्कुल आप सही कर बेटा, अलर्ट कह सकते हो, और हिंदी में इसको बोल सकते हो बेटा, क्या बोल सकते हो, सक्रिय। और पैसिव क्या हो जाएगा बेटा अपना, निष्क्रिय। पैसिव क्या हो जाएगा बच्चों अपना, निष्क्रिय। एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन पता चल गई क्या होगी बेटा, अगर कोई काम सब्जेक्ट खुद करे तो वो क्या होगी हमारी एक्टिव वॉइस, अगर सब्जेक्ट के लिए कोई काम किया जाए तो बेटा वो क्या होगी हमारी पैसिव वॉइस। बेटा एक्टिव वॉइस होती है ना, उसका फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, जनरली जो मोस्टली बेटा सेंटेंसेस पे अप्लाई होता है, फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में क्या आता है बच्चों आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का बेटा तरीका क्या रहता है आपका, ऑब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में V3 प्लस में बाय प्लस में क्या रहता है बेटा आपका सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का तरीका क्या रहता है बच्चों आपका, पहले सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आता है आपका वर्ब, फिर क्या आता है बच्चों आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन बेटा पैसिव वॉइस का क्या तरीका रहता है, सबसे पहले बेटा क्या आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ जाती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आ जाती है बेटा आपकी कौन सी फॉर्म आती है हमेशा, और बेटा फिर क्या आती है आपकी कौन सी प्रेपोजिशन आती है बाय, और फिर क्या आ जाता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर बच्चों का एक क्वेश्चन हो सकता है, क्या सर हम सेंटेंस में हमेशा वर्ब भी यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद में। तो बेटा मैंने आपको टेंस सिखाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था बेटा पूरे टेंसेस में टोटल टेंस कितने होते हैं 12। कितने टेंस होते हैं टोटल, पूरे टेंसेस में 2 ही टेंस ऐसे होते हैं बेटा जिनमें एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। वो 2 टेंस कौन से होते हैं बेटा, 12 टेंसेस में सिर्फ 2 ही टेंस ऐसे हैं जिनमें बेटा एफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। प्रेजेंट बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, एक तो टेंस होता है कौन सा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेकंड कौन सा होता है बेटा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। इन दोनों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का बेटा क्या तरीका रहता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस में क्या रहेगा बेटा तरीका इसका सब्जेक्ट।
ठीक है, किसी भी सेंटेंस को बेटा एक्टिव वॉइस ये तरीका रहेगा और पैसिव वॉइस का ये तरीका रहेगा उसकी। डन भाई? बेटा हाउ टू मेक, बेसिक बातें कर रहे हैं भाई आगे, हाउ टू मेक पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं भाई, किसी भी सेंटेंस की बेटा पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। रूल नंबर 1 बेटा आप कह सकते हो, हम चेंज करते हैं बेटा सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट। बेटा फर्स्ट तरीका क्या रहता है पैसिव वॉइस में चेंज करने को, एक्टिव वॉइस को? बेटा फर्स्ट तरीका क्या रहता है, हम सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, किस में चेंज कर देते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट में। सेकंड क्या रहेगा बेटा मेथड, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं, अरे सब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं बेटा, और ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं, बिफोर चेंजिंग सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट वी जनरली यूज। बेटा हम एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने से पहले हम सामान्य तौर पर एक प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। बेटा वो प्रेपोजिशन कौन सी होती है हमारी भी, बाय। कौन सी प्रेपोजिशन होती है भी हमारी, वो बाय होती है। नंबर 1 सब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं, नंबर 2 ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने से पहले हम सामान्य तौर पर या जनरली यूजुअली बेटा कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं हम, बाय। कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं भी हम, बाय। और नंबर 4 बेटा हम हमेशा ही यूज करते हैं, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। बेटा एक्टिव वॉइस में चाहे कोई फॉर्म दे रखी हो, फर्स्ट दे रखी हो, आईएनजी दे रखी हो, सेकंड दे रखी हो, बेटा हर फॉर्म को ही चेंज करेंगे। किस में चेंज करें बेटा पैसिव वॉइस में, अरे किस में चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म में। आ रही मेरी बातें समझ में? बेटा सारी बेसिक बातें हम कर रहे हैं, इन्हीं बातों का बार बार क्या होगा भी, रेपिटेशन होगा। क्योंकि जितनी ज्यादा बेटा हमारी बेसिक चीज स्ट्रॉन्ग होगी ना, उतनी ज्यादा हमारी कमांड होगी टॉपिक पर। रिपीट करो बेटा, सब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रेपोजिशन यूज करते हैं। बेटा हमेशा नहीं, कौन सी प्रेपोजिशन जनरली बेटा कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने से पहले। और फॉर्म यूज करते बेटा हमेशा कौन से, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, एक बेटा पर्पस भी होता है टीचर का बार बार उन चीजों को रिपीट करने के पीछे क्या पर्पस होता है बेटा, क्लास में जितनी बार जो चीज बार बार रिपीट होगी ना, उतनी ज्यादा वो चीज बच्चों के माइंड में बैठ जाती है। एक बार हो सकता है बेटा मैं चाहता था एक बार इसको करवा के आगे बढ़ जाता, लेकिन मैं चाहता हूं ये चीजें आपके कहां बैठ जाए भी, माइंड में बैठ जाए। हैव यू गॉट इट? बढ़े आगे भी? बता दो बेटा वॉइस में हमेशा फॉर्म कौन सी यूज करते हैं, मॉडल्स में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। बेटा चीजें आनी चाहिए, मॉडल्स बेटा जहां भी टॉपिक आते हैं हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म। और वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज हमेशा किसके साथ होता है बेटा, नाउन के साथ। किसके साथ नहीं होता, एडजेक्टिव के साथ, वर्ब के साथ, एडवर्ब के साथ बेटा आर्टिकल का यूज नहीं होता। ये सारी बेटा कैसी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, हर टॉपिक के बारे में बातें आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? अभी बेटा आपको मैंने चीजें बताई थी, क्या बताया था अभी, सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं अभी, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं किस में, सब्जेक्ट में। ठीक है बेटा, आपको मैंने टेबल लिखवा रखी है पूरी, फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की और थर्ड पर्सन की। हो सकता है बेटा कुछ बच्चे क्लास में ना बैठे हों, तो मैं पूरी टेबल रिपीट ना करके जो मेन बातें बेटा वो रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, आई को चेंज करते बेटा किस में चेंज करते हैं हम, मी में, और मी चेंज होगा किस में, आई में। वी को चेंज करते हैं किस में, अस में, और अस को चेंज करते हैं किस में, और यू को चेंज करते हैं किस में, यू में ही।
यू को बेटा किस में चेंज करते हैं, यू में चेंज करते हैं। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन आ जाता है, सर हमें कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट कौन सा है ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो मेरा आंसर ये होता है बेटा, अगर वर्ब से पहले आएगा तो वो किसके रूप में काम करेगा, हमारे सब्जेक्ट के रूप में। अगर वर्ब के बाद होगा बेटा तो वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद होगा वो क्या होगा भी, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही मेरी बात। ही को चेंज करते हैं किसमें, हिम में। ही को किसमें चेंज करते हैं भी, शी को चेंज करते हैं किसमें, हर में। दे को चेंज करते हैं किसमें, देम में। और इट को चेंज करते हैं किसमें, इट में। आई को किसमें चेंज करते हैं, मी को किसमें चेंज करते हैं, वी को किसमें चेंज करते हैं, अस को किसमें चेंज करते हैं, यू को किसमें चेंज करते हैं। दोनों यू में क्या फर्क है पता कैसे चलेगा, सब्जेक्ट के रूप में काम कौन सा करे, ऑब्जेक्ट के रूप में। वर्ब से पहले आएगा वो क्या होगा बेटा, सपोज कर लो ये वर्ब है, बीच में बेटा क्या दे रखी है, वर्ब दे रखी है। वर्ब से पहले क्या होगा, ये हमारा, ठीक है बेटा, और वर्ब के बाद में क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट। और ही को किसमें चेंज करते हैं, शी को किसमें चेंज करते हैं, दे को किसमें चेंज करते हैं, और इट को किसमें चेंज करते हैं। मी को, हिम को, शी को, हर को, देम को, इट को, यू को, अस को। ठीक है बेटा, दोनों तरफ से आने चाहिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को इट का। इट होता है बेटा, इट का यूज करते हैं हम किसके लिए करते हैं बेटा, इट का यूज, एक तो इट का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बेटा। एक इट का किसके लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और किसके लिए करते हैं, एनिमल्स के लिए। और किसके लिए करते हैं, बर्ड्स के लिए। और किसके लिए करते हैं बेटा इट का, न्यू बोर्न चाइल्ड के लिए। इन्फेंट जिसको बोलते हैं बेटा। इट का यूज बेटा कहां कहां करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और बेटा एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए। और बेटा किसके लिए यूज करते हैं, न्यू बोर्न चाइल्ड के लिए, जिसके लिए न्यू बोर्न चाइल्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इन्फेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, इन्फेंट। आई बेटा एक पर्सन के लिए यूज होता है, और दो से ज्यादा के लिए बेटा, दो या दो से ज्यादा के लिए क्या यूज करते हैं, वी यूज करते हैं। और बेटा एक के लिए भी यूज होता है, और एक से ज्यादा के लिए भी क्या यूज करते हैं, अरे एक के लिए बेटा क्या यूज होता है, यू यूज करते हैं। और एक से ज्यादा के लिए भी क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। सपोज कर बेटा एक ही बच्चा बैठा है यहाँ पर, मैं उसको क्या कहूंगा, यू आर माई स्टूडेंट्स। यहाँ पर बेटा काफी 50 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं, सभी के लिए बेटा मैं क्या यूज करूँ, यू आर माई स्टूडेंट्स, है या नहीं बेटा। एक के लिए भी क्या यूज करते हैं, यू यूज करते हैं। और एक से ज्यादा के लिए भी क्या यूज करते हैं, यू ही वर्ड यूज करते हैं। ही किसके लिए यूज करते हैं बेटा, मेल के लिए। ही किसके लिए यूज करते हैं बेटा, और शी किसके लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए। दे किसके लिए यूज करते हैं बेटा, प्लूरल के लिए। और इट मैंने आपको बताई थी बेटा किसके लिए यूज करते हैं ये। ठीक है भी, बड़े आगे आ रही है चीज समझ में बेटा। समझना है, कहीं से कोई दिक्कत हो तुरंत पूछ लेना, सर बता दो बेटा, रिपीट हो जाएगी, कोई चीज दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े बेटा। अभी हमने डिस्कस किया था कि हम बेटा दो ही टेंस ऐसे होते हैं, 12 टोटल टेंस कितने होते हैं हमारा, टोटल टेंस कितने होते हैं बेटा। लेकिन बेटा पैसिव वॉइस बनती है ना, वो बनती है सिर्फ 8 टेंस की। पैसिव वॉइस बेटा सिर्फ कितने टेंसेस की बनती है, 8 की बनती है। अब आप कहोगे सर वो 4 कौन से टेंस है जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती बेटा। मैं लिख रहा हूं, नॉट पॉसिबल पैसिव वॉइस। पीवी का मतलब किससे है बच्चों, एक तो बेटा कौन सा टेंस होता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड कौन सा होता है बेटा आपका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड कौन सा होता है आपका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फोर्थ कौन सा होता है बेटा आपका, फ्यूचर
बेटा क्या कहते हैं, टोटल टेंस होते हैं 12, लेकिन पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होती बेटा। कितनी टेंसेस की? 4 की। फर्स्ट टेंस कौन सा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेकंड कौन सा आपका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। थर्ड कौन सा आपका? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और फोर्थ और लास्ट टेंस कौन सा बेटा आपका? फ्यूचर कंटिन्यूस। इन 4 टेंस की बेटा क्या नहीं बनती आपकी? अरे क्या नहीं बनती आपकी? पैसिव वॉइस है बेटा, बनती नहीं है। सिर्फ कितने टेंस की पैसिव वॉइस बनती है आपकी? 8। ठीक है भी, बढ़े आगे। वर्ब कौन से यूज करते हैं पैसिव वॉइस में? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने से पहले एक प्रेपोजिशन लगाते हैं, वो कौन से होते हैं? जनरली बाय। सब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं? 4 टेंस ऐसे है बेटा जिनकी पैसिव वॉइस संभव नहीं है। वो 4 टेंस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है बेटा, अरे आ रही है समझ में? अब बात करें बेटा जिनकी पैसिव वॉइस संभव है उनके बारे में। अगर बेटा फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है, मैं यहां पर बात करूं बेटा किसकी? एक्टिव वॉइस में अगर क्या मिलेगी आपको? फर्स्ट फॉर्म क्या मिलेगी बेटा आपको? तो बेटा पैसिव वॉइस में आपने यूज करना है, क्या यूज करना है? बी, इज, एम, आर। क्या यूज करना है बेटा आपने? अगर डू डज दे रखा है बेटा, चाहे डू डज दे रखा हो आपका, मैं लिख देता हूं यहां पर नोट। अगर डू डज बेटा दे रखा है तो इस डू डज को हम हटा देंगे बेटा, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे भी? इज, एम, आर प्लस में बेटा अगर नोट दे रखा है तो क्या लग जाएगा? यहां पर भी आपके नोट लग जाएगा। अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखे बेटा तो हम क्या लगाएंगे वहां पर? इज, एम, आर। अगर डू डज के साथ नोट दे रखा है तो डू डज को हटा देंगे बेटा, तो हम इज, एम, आर के साथ क्या लगा देंगे वहां पर? अगर डू डज का यूज है वो कौन से सेंटेंस में है? आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है। तो बेटा इस केस में भी हम डू डज को क्या कर देंगे? हटा देंगे और डू डज की जगह लगाएंगे हम क्या लगाएंगे? इज, एम, आर और लास्ट में आपका सेंटेंस हो जाएगा, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? आपका इंटेरोगेटिव। मतलब बेटा यहां पर मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? यहां पर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी बात करूं बेटा यहां पर मैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। क्योंकि बेटा हम एफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में क्या लगाते हैं बेटा? डू डज के साथ क्या लगाते हैं? नोट। इंटरोगेटिव में क्या लगाते हैं बेटा? डू डज लगाते हैं। मतलब टेंस की कौन सी टेंस की बात कर रहा हूं मैं यहां पर? प्रेजेंट। सीधा बेटा सिंपल भाषा में आप याद रखो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेटा किसका यूज करते हैं? इज, एम, आर का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हमेशा बेटा कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? इज, एम, आर। ठीक है। अगर बेटा फर्स्ट फॉर्म की जगह हो जाए क्या हो जाए यहां पर? सेकंड फॉर्म, तो बताओ क्या लग जाएगा बच्चों यहां पर? वॉज वर्ब। क्या लग जाएगा भी? अगर फर्स्ट फॉर्म है तो बेटा इज, एम, आर। अगर सेकंड फॉर्म है तो क्या लग जाएगा यहां पर? वॉज वर्ब। अगर डिड के साथ नोट है तो बेटा तो क्या लग जाएगा? डिड। वोज वर्ग के साथ क्या लग जाएगा? डिड हट जाएगा और वोज वर्ग के साथ क्या लग जाएगा? आपका नोट लग जाएगा। डिड हट जाएगा, वोज वर्ग के साथ आपका क्या लग जाएगा भी? नोट। इसी प्रकार अगर डिड बेटा आपके कौन से सेंटेंस में यूज हो रहा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो डिड को हटा देंगे, डिड की जगह क्या लगा देंगे भी हम? वोज वर्ग लगा देंगे। सेंटेंस हो जाएगा कौन सा? आपका इंटरोगेटिव। मतलब मैं यहां पर बात कर रहा हूं बेटा कौन से टेंस की बात कर रहा हूं यहां पर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। कौन से टेंस की बात कर रहा हूं यहां पर मैं? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कौन सी? अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कौन सी भी? वॉज वर्ब। इतनी ही बात थी और कोई बात नहीं थी यहां तक। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, पास्ट में वॉज वर्ब। ठीक है भी, बढ़े आगे। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, अगर सेंटेंस में पहले से ही दे रखा हो, क्या दे रखा हो भी? इज, एम, आर। बेटा इज, एम, आर तो रखना ही रखना है अपने, प्लस में क्या लगा देना है यहां पर? बीइंग। जब हम क्या बनाएंगे उसको? पैसिव वॉइस। जब उसकी क्या बनाएंगे? सेंटेंस की पैसिव वॉइस। इज, एम, आर दे रखा है बेटा, इज, एम, आर साथ क्या लगा दोगे आप? अगर वोज वर्ब दे रखा है पहले से,
वोज वर्ब रखना ही रखना है बेटा, वोज वर्ब के साथ आपने क्या लगा देना है, बीइंग। एजेमआर और वोज वर्ब दोनों के साथ ही हम क्या यूज करते हैं भी, बीइंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भी, हाँ जी बता रहा हूं एक मिनट बेटा। मतलब यहां पर बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा यहां पर मैं, और यहां पर बेटा किसकी बात कर रहा हूं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है बेटा। इसके बाद इस एमआर के बाद वोज वर्ब के बाद आपको कौन सी फॉर्म मिलेगी भी, V1 प्लस आईएनजी। कौन सी फॉर्म मिलेगी भी यहाँ पे, V1 प्लस आईएनजी। ठीक है, मेरी बातें आ रही है समझ में आपको। अगर बेटा हैव दे रखा है पहले से, क्या दे रखा है पहले से, हैव के साथ हम क्या लगा देंगे भी, बीन। यहां पर बेटा मैं कौन सी टेंस की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट, अरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि है जब कौन सी फॉर्म लगाते हैं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगाते हैं, इसी प्रकार बेटा हैड दे रखा हो, हैड के साथ भी हम क्या लगाते हैं, अरे क्या लगाते हैं भी, बीन। यहां पर मैं टेंस की कौन सी टेंस की बात कर रहा हूं, पास्ट परफेक्ट टेंस की। कौन सी टेंस की बात कर रहा हूं बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या कर रहा हूं यहां पर बात कर रहा हूं। ठीक है, ये बताओ बेटा अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखे तो क्या लगाते हैं, इज एमर। अगर सेकंड फॉर्म दे रखे तो क्या लगाते हैं, अगर पहले से इज एमर दे रखो तो क्या लगाते हैं, इज एमर के साथ क्या लग जाएगा, बीइंग। अगर पहले से वोज वर्ब दे रखो तो क्या लगाते हैं, वोज वर्ब प्लस बीइंग। अगर पहले से हैज दे रखो तो क्या लगाते हैं, प्लस में बीन। अगर पहले से हैड दे रखो तो हैड के साथ भी हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं भी, बीन लगाते हैं। समझ आ रही मेरी बात। कितने टेंस करवा दिया आपको बेटा, 6 टेंस करवा दिए क्या। अब बात करो बेटा यहां पर विल शैल। मैं न के ओनली बेटा विल शैल की बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली मुझे बात तो बेटा विल शैल की करनी चाहिए, क्योंकि बेटा मैं कौन सी टेंस की बात कर रहा हूं यहां पर, फ्यूचर, अरे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। लेकिन बेटा मैं आपको चीजें रट्टा नहीं लगवा रहा हूं, मैं बेटा ओनली विल शैल की बात ना कर, मैं बात कर रहा हूं यहां पर किसकी भाई, मॉडल्स की। मॉडल्स कितने होते हैं अभी हमारे, 13 होते हैं। कितने होते हैं बेटा मॉडल्स हमारे, 13। कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा अभी। यहां से स्टार्ट करें बेटा, विल शैल, वुड, विल शैल वुड, कैन, मे, दो होते हैं भी टू वाले, यूज टू, ought टू, यूज टू, ought टू। और दो होते बेटा उनके साथ टू लगता भी है, ने भी लगता है। वो कौन से होते हैं दो, नीड और डेयर। और एक हमें सिखाता है बेटा हाउ टू फॉलो द रूल्स मस्ट। ठीक है बेटा, रूल्स के लिए हम लगाते हैं कौन सा मॉडल लगाते हैं भी, कौन कौन से मॉडल होते हैं, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, ought टू, नीड, डेयर और मस्ट। इन सभी के साथ बेटा हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं बेटा ये प्लस में हम लगाते हैं बेटा बी। क्या लगा देते हैं बच्चों, बी लगा देते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा विल शैल किसका हिस्सा है, मॉडल्स का ही हिस्सा है। विल शैल किसके पार्ट हैं भी, मॉडल्स के पार्ट हैं। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, ought टू, नीड, डेयर, मस्ट। ये आ जाए इनके साथ हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, क्या लगाते हैं इनके साथ हम, प्लस में बी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं भी। लास्ट रहेगा अभी आपका, अगर विल शैल के साथ आपको मिल जाता है, क्या मिल जाता है अभी आपको, विल शैल के साथ हैव मिल जाता है। विल शैल के साथ आपको क्या मिल जाता है भी, हैव। तो बेटा इनके साथ हम क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं। न केवल विल शैल के साथ हैव मिलेगा, कुड हैव, शुड हैव, इनके साथ ही मिल सकता है बेटा, आपको ध्यान रख लेना। कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, सभी के साथ ही बेटा क्या लगेगा, वहां पर बी नहीं लगेगा। ये ना सोचना सर ने हमें करवाया, नहीं तो मैं लिख भी देता हूं यहां पर। कहां पर बेटा हैव मिल सकता है आपको, कुड, शुड, माइट, बेटा सभी के साथ आपको क्या मिल सकता है, हैव। और आप क्या करोगे, इनके साथ क्या लगा दोगे भी। अगर सिर्फ मॉडल्स आए बेटा तो क्या लगेगा, बी। अगर मॉडल के साथ क्या आया आपका, हैव, तो क्या लगेगा बच्चों, बीन लगेगा।
अगर ओनली मॉडल्स आए तो बी, अगर मॉडल्स के साथ हैव आए तो क्या लगेगा अभी वहां पर बीन लगेगा। हैव यू डन भाई? आ रही चीज समझ में? रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट फॉर्म आए तो इज एमआर, सेकंड फॉर्म आए तो, अगर इज एमआर पहले से आए तो बीइंग क्या लग जाएगा, अगर वोज वर्ब पहले से आए तो बीइंग, अगर हैज हैव आए तो, हैड आए तो, मॉडल्स आए तो, अगर मॉडल्स प्लस हैव आए तो बीन लगेगा। ठीक है बेटा, सारी बेसिक बातें इनके बारे में आपको पता होना, अरे पता होना चाहिए। आई टीच इंग्लिश। बेटा रूल क्या था हमारा, ये तो हमारा क्या है अभी सब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है अभी वर्ब है, और ये क्या बेटा हमारा ऑब्जेक्ट है। पता कैसे लगा बेटा, क्योंकि वर्ब से पहले क्या आता है अभी हमारा सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद में क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू रूल हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, क्योंकि आपको मैंने तरीका बताया था बेटा, क्या तरीका रहता है, ऑब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में V3 प्लस में बाय प्लस में सब्जेक्ट, ये तरीका बताया था आपको मैंने। नया सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा इंग्लिश, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो क्या आएगा यहां पर इज, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है टोट, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है अभी टोट, टोट की स्पेलिंग क्या होती है TAUGHT, इंग्लिश इज टोट। और बेटा क्या लगेगा इसके बाद बाय, और आई को चेंज करते हैं किसमें मी में, आई को किसमें चेंज करते हैं भी, मैं कहता हूं आई डू नॉट टेक टी, टी टी इज नॉट टेकन बाय, कैसे आया ये भी पता होना चाहिए बेटा। ये देखो हमारा नया सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहां पर टी हो जाएगा, अगर डू नॉट दे रखा तो क्या लग जाएगा वहां पर भाई इज नॉट लगेगा, क्या लगेगा वहां पर इज नॉट। ठीक है, इज नॉट लगा दे। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, और वर्ब के बाद क्या लगाते हैं हम बाय, और आई को चेंज करते हैं किसमें मी में, आई इज चेंज इनटू मी, आई को किसमें चेंज करते हैं भी हम मी में। आ रही बातें समझ में? He does not take bath daily. He does not take bath daily. बेटा ध्यान रख लेना, जो लास्ट में वर्ड दे रखा है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, जो लास्ट में वर्ड दे रखा है बेटा डेली है, वो क्या नहीं है हमारा, ये है क्या फिर, ये होता है बेटा हमारा टाइम ऑफ एडवर्ब। क्या होता है बच्चों ये हमारा टाइम ऑफ एडवर्ब, इसको लास्ट में ही रखना है आपने, पैसिव वॉइस में भी कहां पे रखना है इसको, लास्ट में ही रखना है आपने इसको। तो हमारा नया सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा बाथ, डज नॉट दे रखा है बेटा क्या आ जाएगा यहां पर इज नॉट, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, बाय ही को चेंज करते हैं किसमें डेली का क्या आ जाएगा बेटा डेली, बाथ इज नॉट टेकन बाय हिम डेली। समझ में आ रही मेरी बात? बेटा एक वर्ड होता है आपका बात, जैसे मैंने इस पहले लिखे बेटा, और एक होता है बैथ। सुने आपने ये वर्ड क्या BATHE, क्या होता है ये पता नहीं, सुना जरूर है बेटा। ये काम करता है हमारा किसके रूप में वर्ब के रूप में, और ये काम करता है बेटा किसके रूप में नाउन के रूप में। दोनों का मीनिंग बेटा नाना के सेंस में ही होता है। मैं कहता हूं ही टुक अ बाथ, बैथ। सुनिए मेरी बात,
ही टुक। बेटा इसके साथ हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। क्यों लगाते हैं इसके साथ ए? क्योंकि ये किसके रूप में काम करता है, हमारे नाउन के रूप में काम करता है। बढ़े भी आगे, अरे बढ़े आगे। अभी बेटा मैंने आपको एग्जांपल दिए, कौन से टेंस के भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। किस चीज के एग्जांपल दिए, प्रेजेंट। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती तो क्या लगाते हैं, इज एम आर। अगर सेकंड फॉर्म दे रखी होगी तो क्या लगाएंगे भी हम। मैं कहता हूं आई बोट ए न्यू कार yesterday. I bought a new car yesterday. अब एक बात बताओ आप मेरे को, बेटा एक वर्ब होती है बाय, इसकी सेकंड फॉर्म की क्या होती है बेटा, बोट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, बोट। हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर ये थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है? yesterday आ गया, yesterday काट दूं तो ये यस्टरडे काट दिया बेटा, यस्टरडे है ही नहीं। ठीक है बेटा, थर्ड फॉर्म से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी, ध्यान रखना। जैसे बेटा पैसिव वॉइस में हम क्या करें बेटा, हम थर्ड फॉर्म से पहले किसका यूज करें, किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब का क्या करें, यूज करें। कोई जरूरी नहीं बेटा पैसिव वॉइस में हैज हैव आएगा हमेशा। टेंस में तो बेटा हमेशा किसका यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म से पहले हैज हैव का। लेकिन बेटा पैसिव वॉइस में हर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब यूज होगी। कौन सी वर्ब यूज होगी, वो थर्ड फॉर्म। कौन सी वर्ब यूज होगी बेटा, अभी आपको मैंने बताया था। ये लास्ट में क्या, यस्टरडे क्या होता है आपका, टाइम ऑफ एडवर्ब। क्या होता है टाइम ऑफ, हमारा नया सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, न्यू कार। फॉर्म कौन सी दे रखी है, सेकंड। सेकंड फॉर्म दे रखी है तो क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वॉज। ए न्यू कार वॉज बॉट बाय मी। अब ये बताओ बेटा, अब ये कौन सी फॉर्म है, कैसे पता चला थर्ड फॉर्म है, क्योंकि बेटा इससे पहले क्या दे रखी है। अब एक बात और बताओ बेटा, यहां पर क्या मी की जगह आई भी आ सकता है क्या, क्यों नहीं आ सकता? अगर बेटा मैं आई लिख देता हूं, क्या सेंटेंस सही होगा या गलत होगा? हाँ जी सही है बेटा, सेंटेंस गलत होगा। गलत होगा तो कैसे होगा बेटा, क्योंकि रूल ये कहता है बेटा प्रेपोजिशन के बाद, रूल ये कहता है बेटा प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है बेटा, हमारा ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद हम किसका यूज नहीं करते बेटा, कभी भी हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। हम किसका यूज करते बेटा, हमेशा प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अगर आई लिख दे तो बेटा तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि रूल ये कहते हैं बेटा प्रेपोजिशन के बाद हम किसका यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं। अब बताओ बेटा क्या आएगा यहां पर, मी आएगा या आई आएगा? क्यों आएगा मी, प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट का यूज हो ही नहीं सकता। वी नेवर यूज सब्जेक्ट आफ्टर प्रेपोजिशन, वी नेवर यूज सब्जेक्ट आफ्टर। मैं कहता हूं ही डिड नॉट ब्रेक द ग्लासेस, ही डिड नॉट ब्रेक द ग्लासेस। बेटा नया सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, ग्लासेस प्लूरल है बेटा, प्लूरल के साथ क्या लगाओगे, वोज या वर, वर लग जाएगा। नोट दे रखा बेटा क्या लग जाएगा यहां पर, नोट लग जाएगा। ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन होती है। वर्ब के बाद क्या लगाते हैं बेटा, हम बाय लगाते हैं। ही को किस में चेंज करते हैं, हिम में चेंज करते हैं। ही को किस में चेंज करते हैं बेटा, हिम में। मुश्किल है चीजें भी, आ रही है समझ में नहीं आ रही, सीधी सी बात। अभी तक यही पढ़ा बेटा। अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कौन सी, इज एम आर। सेकंड फॉर्म दे रखी है तो क्या लगाएंगे वहां पर, बाकी सारी चीजें तो क्या रहते हैं बेटा, सब्जेक्ट को किस में चेंज कर रहे हैं, हर जगह ही हम सब्जेक्ट को किस में चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा रहे हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या लगा रहे हैं, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या लगा रहे हैं बेटा, मतलब हर जगह कौन सा तरीका यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस में बेटा क्या यूज हो रहा है हमारा, सब्जेक्ट। ये तरीका यूज हो रहा है हर जगह ही। कौन सा तरीका बेटा, ऑब्जेक्ट प्लस में
हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस में क्या यूज हो रहा है बेटा, सब्जेक्ट। और कोई तरीका यूज नहीं कर रहे, सिर्फ हम क्या चेंज कर रहे हैं अभी, हेल्पिंग वर्ब में ही चेंज कर रहे हैं, और किसी भी चीज में कोई भी चेंजिंग कर नहीं रहे हैं। या कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं क्या? हर जगह बता दो तरीका, सारे बच्चे बोलना कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में, एक बार और बता दो। ठीक है अभी? अरे ठीक है क्या? अब मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की। किसकी बात कर रहा हूं? प्रेजेंट आई एम ड्राइविंग अ कार। आई एम ड्राइविंग अ कार। न्यू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ए कार। इज, बेटा इज एम आर आ रहा है, इज एम आर के साथ आ जाए तो क्या लगाते हैं? इनके साथ बीइंग लगाते हैं। ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रोव होती है बेटा। क्या होते हैं? ड्रोव। फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी ड्राइव, सेकंड होती है ड्रोव, थर्ड फॉर्म होती है भी आपकी ड्रिवन बोलते हैं बेटा। इसको कई ड्राइवन बोल देते हैं, लेकिन आपने इसको ड्राइवन नहीं बोलना। क्या बोलना है भी आपने? इसको ड्रिवन। ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी? ड्रिवन होती है, ड्रोव नहीं होती है। क्या हो जाएगा? कार इज बीइंग ड्रिवन बाय, और आई सब्जेक्ट तो बेटा क्या होएगा यहां पर? अगर सब्जेक्ट बेटा यहां पर शी होता तो क्या होता भी यहां पर? हर। अगर सब्जेक्ट यहां पर ही होता तो हिम। क्या हो जाएगा भी? अगर यहां पर बेटा दे होता तो आ रही बातें समझ में? लेकिन बेटा इनके अकॉर्डिंग क्या चेंज होता है यहां पर? हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाती? चेंज हो जाती। हैव यू गोट इट? मैं कह रहा हूं बेटा शी इज नॉट रनिंग अ रेस। शी इज नॉट रनिंग अ रेस। नया सब्जेक्ट अ रेस। इज देखा बेटा, रेस सिंगुलर है, इसका क्या आ जाएगा? इज। इज के साथ क्या लगा दोगे? नोट देखा बेटा, तो नोट लग जाएगा। तो बेटा क्या लग जाएगा इसके बाद? बीइंग। बेटा ध्यान रख लेना, इज बीइंग नोट नहीं होगा। क्या होगा भी? इज नॉट बीइंग होगा। क्या नहीं होगा भी? इज बीइंग नोट नहीं होगा। क्या होगा भी यहां पर? इज नॉट बीइंग। क्यों होगा बेटा? क्योंकि हम नोट का यूज तुरंत बाद करते हैं। किसके तुरंत बाद करते हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब की। किसके तुरंत बाद करते हैं भी? हेल्पिंग वर्ब के। ए कार इज नॉट बीइंग, और रन की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? रन ही होती है। ए कार इज नॉट बीइंग रन, और बेटा वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? बाय, और शी को चेंज करते हैं किसमें? हर में। आप सोच रहे होंगे सर हमें दो ही सेंटेंस करवा रहे हैं। कौन कौन से दो सेंटेंस करवा रहा हूं अभी तक आपको मैं? एफर्मेटिव और नेगेटिव। तीसरा नहीं करवा रहा हूं बेटा, बिल्कुल नहीं करवा रहा हूं। तीसरा फिर बाद में करवाऊंगा आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अभी तो आपके सेंटेंस चल रहे हैं बेटा, सिंपल सेंटेंसेस करवा रहा हूं आपको मैं। विच सेंटेंसेस एम आई गोइंग टू टीच यू राइट नाउ? एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस आपको करवा रहा हूं मैं। सिंपल में दोनों ही आ जाता है बेटा, एफर्मेटिव भी आ जाता है और कौन सा आता है आपका? नेगेटिव भी आ जाता है। हैव यू गॉट इट? अब प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, इसके बाद करवा रहा हूं आपको कौन सा टेंस करवा रहा हूं अभी मैं? पास्ट कंटिन्यूस करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं मैं? पास्ट। ही वॉज राइटिंग अ लेटर। नया सब्जेक्ट बेटा अ लेटर। वोजवर के साथ क्या लगाते हैं? अरे क्या लगाते हैं वोजवर के साथ? बीइंग। अ लेटर वोज, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? बाय, और ही को चेंज करते हैं बेटा किसमें? अरे ही को किसमें चेंज करते हैं? शी वॉज
नीडिंग द डो। छोड़ो एक मिनट, रुको रुको बेटा, रुको तो सही आप। ये क्या होता है? हैं? आटा होता है। कौन सा आटा होता है? गीला आटा होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। कौन सा आटा होता है बच्चों? ये लड़कियां जो लेडीज होती है बेटा आटा मलती हैं, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नीडिंग द डो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? एक और भाई आप सारे ही उसमें इंक्लूड हैं। मार्केट में जाते हैं बेटा, रेडी वगैरह पे जाते हैं, शॉप वगैरह पे जाते हैं, क्या कहते हैं बेटा? हमें क्या खिला दो जी आप? हॉट डॉग खिला दो जी। क्या खिला दो जी आप हमें? हॉट डॉग। क्या हमें वो गरम कुत्ता खिलाते हैं? अरे खिलाते हैं क्या? अरे बता दो बच्चों। अरे खिलाते हैं गरम कुत्ता। ये लो जी गरम। पापा कहते हैं हॉट डॉग दे दो जी, वो कुत्ता तल के दे देते बेटा, ये लो जी आप। ऐसा होता है बेटा। एक्चुअल में वो डॉग नहीं होता, वो क्या होता है भी? हॉट डो होता है बेटा। सब्जी वगैरह होती है ना जो उनके पास, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डो बोलते हैं। क्या नहीं बोलते? ठीक है बेटा, आ रही मेरी बात समझ में? वो तो बेचारा अनपढ़ा रेडी लगा रखे है, उसने हॉट डॉग कर रहा है, हम भी जाके बड़े खुश होकर कहते हैं जी हॉट डॉग दे दीजिए, हॉट डॉग दे दीजिए उसको। ठीक है, क्या कहना क्या चाहिए उसको? हॉट डॉग। हम कहते हैं क्या है? हॉट डॉग। तो बेटा नया सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? द डो। वोज के साथ बेटा क्या दे रखा है? वोज आ जाएगा। वोज के साथ क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। नीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? नीडेड होते, ईडी लग जाता है। बाय। एक बेटा एक पीडीएफ भी पढ़ी है अपने पास, इसी स्मार्ट बोर्ड में ही पढ़ी है बेटा। मैंने दो टाइप की वर्ब लिख रखे हैं उसमें। एक वर्ब होती है बेटा रेगुलर वर्ब। एक कौन सी वर्ब होती है बेटा आपकी? मैं देख रहा हूं आपको दिक्कत आ रही है। एक वर्ब होती है बेटा हमारी, कौन सी वर्ब होती है? रेगुलर। रेगुलर वर्ब कौन सी होती है बेटा? जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के पीछे बेटा सिर्फ क्या लगता है? ईडी लगता है। एक होते हैं बच्चों आपकी कौन सी वर्ब होती हैं? इररेगुलर वर्ब। एक वर्ब कौन सी होती है बेटा? बेटा इसमें ईडी के अलावा वाली वर्ब आती हैं सारी। कौन सी वर्ब आती है बेटा? एक्सेप्ट ईडी वाली। वो आपको मैं करवा दूंगा एक दिन। समझ में आ रही मेरी बात? यहां पर बेटा एक वर्ड बता रहा हूं, बहुत सारे आपको एंटोनिम्स आ जाएंगे। सिर्फ एक ही रूल लिखवाऊंगा, इससे आपको बहुत सारे एंटोनिम्स याद हो जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? वो कैसे याद हो जाएंगे बेटा? अगर कोई भी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में, कोई भी वर्ड बेटा वो स्टार्ट हो रहा है आर ई से, एनी वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट्स विद आर ई, बेटा उसका अपोजिट बनेगा हमेशा किससे? बनेगा आई आर से। एनी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट्स विद, एनी वर्ड स्टार्ट्स विद आर ई, इट्स अपोजिट will start from कोई भी वर्ड बेटा इंग्लिश लैंग्वेज का किससे स्टार्ट होता है? आई आर से। इसका अपोजिट वर्ड स्टार्ट होगा बेटा किससे होगा? आई आर से स्टार्ट होगा। जैसे बेटा अभी मैंने आपको रेगुलर का उल्टा, रेगुलर वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? आर ई से। इसका अपोजिट किससे बनेगा? आई आर से। किससे बनेगा बेटा? एक वर्ड और बता रहा हूं, रिस्पॉन्सी, आर ई एस पी ओ एन एस आई, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा हूं बेटा यहां पर मैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या बनेगा बताओ बेटा? आर ही तो आएगा ही आएगा, सिर्फ बेटा आगे क्या लगा दो? आई आर। आगे क्या लगा दो? आई आर लग जाएगा। मैं सिर्फ यहां पर एक दो तीन वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं बेटा। मैं इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी वर्ड स्टार्ट होता हो, किससे स्टार्ट होता हो भी? आई सॉरी आर ई से स्टार्ट हो बेटा, उसका हाँ अपोजिट बेटा उसका किससे स्टार्ट होगा? आई आर से। आ रही बात समझ में?
तो बेटा हम वॉइस की बात कर रहे थे, वॉइस में कौन सी टेंस की बात कर रहे थे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे थे बेटा। वॉइस में कौन सी टेंस की बात कर रहे थे बेटा? पास्ट। अब बात कर रहे हैं किस टेंस की बात कर रहे हैं? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बेटा। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? हैज हैव के साथ क्या लगाते हैं? बीन। हैज हैव का पास्ट क्या होता है? हैड। हैड के साथ भी क्या लगाते हैं हम? फ्यूचर में बेटा परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? विल शैल। विल शैल के साथ बेटा क्या लगाते हैं? हैव। हैव के साथ भी क्या आएगा? बीन आएगा। हैव के साथ बेटा क्या आएगा आपका? बीन ही आएगा। आई हैव टोट हिम अ लेसन। आई हैव टोट हिम अ लेसन। यहां पर एक बात आपको नहीं सीखने को मिलेगी। बताओ क्या होगा? बताना इसका, बताओ बेटा क्या आंसर बनेगा इसका? ही हैव बीन टोट a lesson by me. Answer is wrong. Answer is बेटा ध्यान रख लेना, जब भी हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? ही होगा, शी होगा, इट होगा और एनी सिंगुलर नेम होगा बेटा, तो इसके साथ हमेशा लगाते हैं हम क्या लगाते हैं बेटा? हैज लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? हैज। कोई भी हमारा बेटा सब्जेक्ट होगा, अगर कौन सा होगा? ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम होगा तो बेटा इनके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? हैज। इनके साथ कभी भी नहीं लगाएंगे हम। क्या नहीं लगाएंगे इनके साथ? कभी भी हैव नहीं लगाएंगे। तो बेटा आप बता दो सेंटेंस सही है या गलत है? क्या आएगा यहां पर? हैज आएगा। क्या आएगा बच्चे यहां पर? हैज आएगा। और एक बात और मैं सिखाने वाला हूं आपको, अभी शायद आपने नोटिस ना की होगी लेकिन मैंने नोटिस कर रखी है वो चीज। बताओ बेटा क्या डिफरेंट है? बाकी सेंटेंस सिखाए हैं और ये सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में और बाकी के सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? इसमें थर्ड फॉर्म है, बाकियों में किसी में फर्स्ट थी, किसी में सेकंड थी। हाँ जी बेटा, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट है बेटा? दो। ये भी आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी आपका क्या बेटा? ऑब्जेक्ट है। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन दिस सेंटेंस? अगर बेटा दो ऑब्जेक्ट होंगे ना जिस सेंटेंस में, उसको सोल्व करने के तरीके भी दो ही होंगे। जिस सेंटेंस में बेटा कितने ऑब्जेक्ट होंगे? दो। उस सेंटेंस को सोल्व करने के तरीके भी कितने होंगे बच्चों? दो ही होंगे। एक तरीका तो आपने बता दिया बेटा। कौन सा तरीका बता दिया? अगर हम फर्स्ट सब्जेक्ट का यूज करें बेटा, हिम को चेंज कर दिया किसमें? ही में। और ही के तो बेटा हेल्पिंग वर्ब आ गया कौन सी? हैज के साथ हमने क्या लगा दिया? बीन। फॉर्म हमेशा कौन सी लगाते हैं? थर्ड बेटा। ए लेसन का क्या आ गया यहां पर? ए लेसन। बेटा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने से पहले क्या लगा दिया? बाय। और आई को चेंज करते हैं किसमें? मी में। एक तरीका तो बेटा ये हो गया हमारा। सेकंड तरीका बेटा, अब हम हमारा नया सब्जेक्ट मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं अभी? ए लेसन को। नया सब्जेक्ट किसको मान रहे हैं बेटा? ए लेसन को। ए लेसन क्या सिंगुलर है? सिंगुलर साथ क्या लगाओगे? हैज या हैव? क्या लगेगा भी? हैज के साथ क्या लग जाएगा? बीन। ए लेसन हैज बीन, वर्ब कौन सी आएगी? ए लेसन हैज बीन टोट। बेटा फिर इसको लिविंग ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए बेटा टू लगाते हैं। लिविंग ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों? टू। और फिर बेटा बाय आ जाएगा और ही को चेंज कर देंगे किसमें? ही को किसमें चेंज करते हैं बेटा? सॉरी बेटा आई है यहां पर, तो आई को किसमें चेंज करेंगे हम? मी में। आई को किसमें चेंज करेंगे यहां पर भी? आई कौन सा बेटा? आई ये वाला है। हिम का तो बेटा हमने हिम लिख दिया यहां पर। ये सेंटेंस था आई हैव टॉट हिम ए लेसन। बेटा नया सब्जेक्ट हमारा क्या बन गया? ए लेसन। सिंगुलर तो क्या लगा दिया हमने? हैज। हैज के साथ क्या लगा दिया? बीन। थर्ड फॉर्म पहले से देखिए बेटा क्या लगा दी? थर्ड फॉर्म लगा दी। हिम का बेटा टू लगाकर क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं बेटा बीच में। लिविंग सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं बीच में? टू। हिम का हिम लिख दिया बेटा और
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने से पहले क्या लगाते हैं, बाय, और ही आई को चेंज करेंगे बेटा, किस में चेंज करेंगे, मी में। आई विल चेंज इनटू मी। आ रही बातें समझ में? बढ़े आगे भी, अरे बढ़े आगे, बता दिया करो बेटा, अगर चीजें ज्यादा होने लगी ना बता दिया करो बेटा, वही चीजें रिपीट कर देंगे, कोई जरूरी नहीं होता कि आगे ही करवाएंगे आपको चीजें, क्योंकि बेटा बार बार हम उन्हीं चीजों के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आपको, या नहीं दे सकते? बताओ बेटा, वो आगे करवाएं या उन्हीं चीजों को रिपीट करते रहें? आप बताओ भी, आगे करवाएं? ठीक है, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ही वॉज ही वॉज राइटिंग ए लेटर। आप बताओ आंसर इसका, आपको ही बोल रहा हूं। हाँ जी, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय, a letter will be sorry was being written by him। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। एक सेंटेंस वो लिख रहा हूं, he has broken a slate। स्लेट समझते हो आप? अरे स्लेट समझते हो? बताना क्या होगा इसका आंसर। A slate has been broken। A slate has been broken by him। A slate has been broken by him। ठीक है अभी। अब बात करें बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अभी? पास्ट परफेक्ट टेंस की। मैं कह रहा हूं शी हैड वोटर्ड शी हैड वोटर्ड द प्लांट्स। शी हैड वोटर्ड द प्लांट्स। बेटा ध्यान रखना, वोटर वर्ब होता है, वोटर जो वर्ड होता है ना वो एज ए नाउन भी काम करता है और किसके रूप में काम करता है भी? एज ए वर्ब। अगर वर्ब के रूप में काम होता है बेटा तो इसका मीनिंग होता है पानी। बेटा ध्यान रख लेना, वोटर की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? वोटर्ड। वोटर्ड इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? वोटर का पानी देना। और वोटर अकेले का बेटा जो नाउन के रूप में काम करता है तो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? पानी। यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है बेटा? ये वर्ब के रूप में। जैसे अब आपने बताना है बेटा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां पर बेटा वाटर वर्ड है, किसके रूप में काम कर रहा है? एज अ नाउन। और यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है? एज अ वर्ब। बताना भी क्या होगा इसका आंसर? The plants had been watered by her। मैं कहता हूं she had not tore the pages of the book। she had not, बेटा टोर नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर? टोर्न आएगा। क्या आएगा भाई यहां पर? टोर। टोर्न क्या होता है? फाड़ना। क्या होता है भाई टोर्न? फाड़ना। बेटा अब नया सब्जेक्ट क्या बनेगा भी? द पेजेस ऑफ द बुक विल बी अवर न्यू सब्जेक्ट। द पेजेस of the book had
नोट बीन टोर्न बाय हर, द पेजेस ऑफ द बुक हैड नोट बीन टोर्न बाय हर। कैसे आए बेटा, आपको मैंने बताया था। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अरे क्या लिखते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम क्या लगाते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम क्या लगाते हैं बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद बेटा क्या आती है हमारी, प्रेपोजिशन आती है। और प्रेपोजिशन के बाद बेटा हम क्या लगाते हैं, नया सब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद हम क्या लगाते हैं, अभी हमारा नया सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है भी, आज बेसिक 8 बेटा सेंटेंस है वो कर लेते हैं, फिर आगे कल करवाएंगे आपको। ठीक है, आपके 6 टेंस हो चुके हैं। कितने हो गए, 6। 2 और करवा देते हैं। मैं कहता हूं ही विल परचेज, ही विल परचेज अ न्यू पेन, ही विल परचेज अ न्यू पेन। बताओ बेटा, न्यू सब्जेक्ट, अ न्यू पेन। एक बात बताओ, आप बताओगे बेटा यहां पर मैंने ए क्यों लगाया है, यह जच रहा है? हाँ जी बेटा, मैंने आपको बताया था ये हमारा पेन है, नाउन है, और ये हमारा क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है। और जब भी बेटा नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, हम आर्टिकल लगाते हैं। वहां पर कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, ए और एन। कौन सा आर्टिकल लगाते हैं बेटा, ए और एन। साथ में बेटा मैं टॉपिक वो भी रिवाइज करवा रहा हूं, ऐसे ना हो कि भूल जाएं। आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड न्यू पेन बेटा विल है तो क्या आ जाएगा यहां पर, विल। मॉडल्स के साथ हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। और थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी इसकी यहां पर, बाय। एस आएगा बेटा, ऐसे ही आएगा बेटा। मेरे को भी थोड़ी सी कई बार हो जाता है बेटा डाउट। परचेज की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, PURCHASE। ठीक है, डी लग जाएगा बस पीछे। मैं कहता हूं शी विल नॉट एप्रिशिएट she will not appreciate the songs, the songs will not be appreciated। क्या सेंटेंस की हिंदी क्या बनते हैं इसकी, बताना मेरे को। शी विल नॉट अप्रिशिएट द सॉन्ग्स। अप्रिशिएट करना क्या होता है, किसी को तारीफ करना होता है। बिल्कुल सही होता है बेटा। एक्चुअल में जब हम सॉन्ग सुन रहे होते हैं बेटा, सॉन्ग में जो सिंगर होते हैं बेटा किसी की तारीफ ही करते हैं। किसकी क्या करते, तारीफ होकर क्या बांध रहे होते हैं, और पुल ही बांध रहे होते हैं। तो बेटा सॉन्ग सुना के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एप्रिशिएटिव वर्ड यूज करते हैं। अगर आप कहते हो ना आई एम लिसनिंग सॉन्ग, बेटा लिसनिंग सॉन्ग वर्ड यूज ना करके आप क्या कहो, आई एम एप्रिशिएटिंग द सॉन्ग्स। क्योंकि बेटा आप भी उनकी तारीफ में क्या कर रहे होते हैं, इन्वॉल्व हो रहे होते, शामिल हो रहे होते। हैव यू गॉट इट? लास्ट टेंस है आपका बेसिक में कौन सा भी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, मैं कहता हूं द चाइल्ड विल हैव लर्नड द चाइल्ड विल हैव लर्नड द बुक, द बुक will have been learnt by, अरे by the child। बेटा इट में चेंज नहीं करना, द चाइल्ड देगा तो चाइल्ड में लगाना है, कभी इट में चेंज कर दो आप, क्या आएगा, by the। मैं कहता हूं they will not have done
देयर दे विल नॉट हैव डन देयर वर्क। बताना भी क्या होगा, नया सब्जेक्ट क्या होगा बेटा हमारा, देयर वर्क। बताओ भी, देयर वर्क विल नॉट हैव बीन बाय देम। Their work will not have been done by them। आया कैसे बेटा, मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या बेटा, ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या भी, ऑब्जेक्ट। ये हमारी क्या बच्चों, दोनों ही बेटा क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। और इसके बाद बेटा क्या लगाते हैं, ये हमारी कौन सी वर्ब बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारी क्या भी, प्रेपोजिशन। और ये हमारा क्या बेटा, नया सब्जेक्ट। ये हमारा क्या भी, नया सब्जेक्ट। ठीक है भी, इज इट इनफ फॉर टुडे? ठीक है बेटा, इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स।